हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, लगभग 6:15 बजे का टाइम होगा और गुड्डू नहा चुकी है और तन्मय को भी अभी उठाया है और थोड़ा बहुत किचन का भी कराई हूँ। थोड़ा बहुत क्या सब हो गया है, बस पराठा बनाना है। मैं अपना पानी लेकर के बैठी हूँ। कई बार पानी पीते पीते व्हाट्सअप जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह भी करती हूँ। कई बार ऐसे ही बैठी रहती हूँ, मन के ऊपर होता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, पूरे दिन का बड़ा अजीब सा टाइम होता है। हम सो के उठते हैं उस टाइम जब हम उठना नहीं चाहते हैं, और जब हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है, तो उस टाइम थोड़े से हम ढीले से होते हैं। पता है रोज़ उठना है, लेकिन फिर भी मन सुस्त सा होता है। तो अभी मैंने पानी वानी पिया और उसके बाद मैं किचन में चली गई थी पराठे बनाने, और तन्मय भी रेडी हो चुका है। तो मैंने बोला कि दोनों बहन भाई बैठो और अपना ब्रेकफास्ट करो। हालांकि बिल्कुल मन नहीं होता, तन्मय ने बिल्कुल मना कर दिया, तो उसको डांटा, प्यार से समझाया कि चाहे तुम 2 से 3 बाइट खा लेना, लेकिन खा लेना। तो इसलिए वो बैठ गया है। उसका मन नहीं है, अगर उसका मन होता है तो फटाफट बाइट्स लेता है और खाता है। गुड्डू भी कि मम्मी नहीं खाना, कुछ और दे दो, दही दे दो। मैंने कहा नहीं, देखिए अभी तो बच्चों को लग रहा है, उठते ही नहीं मन होता है। 6 बजे उठे हैं तो जाके 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक होता है मन। लेकिन अभी स्कूल जाएंगे, वहाँ कौन देने आएगा, है ना। और खाकर नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ खड़े कैसे होंगे। मेरे ख्याल से 10:30 बजे के करीब या पौने 11 बजे के करीब जो है लंच होता होगा। तो इतनी देर तक ऐसे ही रहना सही नहीं लगता, मेरे को मन नहीं मानता मतलब। तो इस वजह से मैं उनको ज़बरदस्ती डांट के खिला देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं पराठे बना रही हूँ, लगभग बन ही चुके हैं। अब मुझे इन लोगों के बना कर रखने हैं, विपिन और खुशी के लिए, क्योंकि मैं साथ ही बना देती हूँ। खुशी की भी टाइमिंग थोड़ी देर बाद ही होती है, उसको भी जाना होता है, तो उसके लिए भी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी ना मैं थोड़ी ठंडी कर रही थी कि लंच में लगाऊंगी तो थोड़ी ठंडी हो जाए, इसीलिए मैंने इसकी प्लेट ना हटाई हुई है। और मैं किचन में हूँ तो हटाई हुई है, अगर किचन में नहीं होती तो मैं ढक देती, पर फिलहाल मैंने हटा दी कि इसमें से और ठंडी हो जाएगी, वरना कि टिफ़िन में ना भाप बन जाएगी। अभी ये लोग निकलने लगे हैं स्कूल के लिए। तीनों रेडी हैं, मतलब पापा ले जाने के लिए और बच्चे स्कूल जाने के लिए। अब ये मिलेंगे सीधा मुझे दोपहर में 2:30 बजे के करीब, जब इनके पापा इनको लेकर आएंगे। तो अभी इनको बाय बाय करने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ। कई बार आ भी जाती हूँ, कई बार किचन में जैसे पराठा थोड़ा सा लेट बना रही हूँ, मतलब जैसे इनका बनाना है या अपना बना के रखना है तो उसी टाइम बनाती हूँ, तो कई बार नहीं आ पाती। इस टाइम बाहर अगर लेट उठे हैं या फिर कुछ ऐसा बनाए जिसमें टाइम लगता है, कई बार फिनिश हो जाता है काम इनको बाय बाय करने के टाइम पे ही, मतलब जैसे आज फिनिश हो गया है। तो बस अभी किचन समेटूंगी, इनको बाय किया और फिर मैंने जो है चाय बनाने रख दी थी। मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं, जब तक चाय बनेगी तब तक विपिन आ जाएंगे, क्योंकि स्कूल इतनी दूर नहीं है, 7-8 मिनट लगते होंगे गाड़ी से। और यहाँ पे जो है चाय भी मैं दूध डालूँगी मैं। तो ये हमारा दूध आजकल लग गया है, मतलब ऐसे ही गांव से ही। पहले तो क्योंकि पैकेट से आ रहा था, पैकेट वाला आ रहा था, पैकेट से आ रहा था बोल रही हूँ। कल भी ऐसे ही मैंने तोरी को लौकी बोल दिया, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे कि बनते बनते तोरी से वो लौकी बन गई। अरे वो मेरे मुँह से निकल गया था, कई बार होता है ना कि मुँह से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाय जो है पक रही है अच्छे से, इसको पकने देंगे। और चाय पी, नाश्ता किया, उसके बाद यहाँ पे अभी खुशी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बाय बाय तो नहीं हुई, मतलब ऐसे ही बस मैंने आपको दिखा दिया कि चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अभी खुशी जाने लग रही है अपने इंस्टीट्यूट। इसकी टाइमिंग है 8:30 के बजे के करीब, तो इसके मामा इसको छोड़ने जाते हैं। कई बार रिक्शा से भी चली जाती है, तो वो रहता है टाइम के ऊपर, जैसे भी उनको टाइम होता है। तो अभी ये भी जा रही है, बच्चों के 1 घंटे बाद ही इसका भी निकलना हो जाता है। जब बच्चे जाते हैं उस टाइम ये उठ जाती है, नहाना वाना ये सब करना, फिर नाश्ता। इसका भी मन नहीं होता नाश्ता करने का, मना करती है। तो मैंने कहा नहीं, चाहे एक पराठा खाओ पर खाना पड़ेगा, क्योंकि पेट में फिर मेरे को टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया।
अभी मैं बेडशीट लगाने लगी हूँ, बेड बनाऊंगी, क्या बोल रही हूँ ना, कभी कभी ऐसे ही होता है। फिर कुछ लोग बात पकड़ लेते हैं और कमेंट करते हैं, हंसते हैं, होता ही है। देखो मैं भी ऐसे ही करती शायद। तो अभी ये वाली बेडशीट ही मैं लगा दूंगी, क्योंकि ये परसों ही डाली है बुधवार को। तो अभी इसको 1-2 दिन ही हुआ है और बेडशीट लग गई है। और बताऊँ, ये वाली बेडशीट मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और तकिए ना ले लेके टेढ़े हो गए, जैसे उसको लेते हैं टेढ़ा लेते हैं, हाथ रख देते हैं तो वैसे ही हो गई उसकी शेप, उसको कितना भी ठीक करूँ वैसे ही रहता है। तो दोनों बेड लगाए, समेटा, उसके बाद आ गई थी किचन में, यहाँ पे समेटने मतलब वो वाली क्लीनिंग करने के लिए किचन की, जो होती है ना कि हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया हमने अब सेट कर दिया किचन सुबह के टाइम पे, अब दोपहर में ही फैलेगा। जो सुबह बच्चों के जाने के बाद समेटती हूँ, साफ़ करती हूँ, वो इतना डीपली नहीं होता है। तो अभी सारे यहाँ से जितना भी सामान रखा होता है स्लैब पे, उन्हें हटा के पोछा मारती हूँ, सामने टाइल्स पे मारती हूँ, फिर हाथ वाथ धो के अभी दूध रख दूँगी। दूध भी आ चुका है, दूध ले आए थे ये, तो अभी दूध रख दूँगी। ये भी जा चुके हैं अपने किसी काम से, इनको काम आ गया था और मेरे काम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिन तक या 4-5 दिन तक नेहा नहीं आने वाली है। और हर महीने का ये होता ही है कि 5 से 6 दिन या 7 से 8 दिन मुझे अपने घर को खुद देने ही होते हैं। इससे मुझे भी ठीक लगता है कि चलो हाँ भाई अपना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ी दिक्कत तो आ जाती है बीच बीच में, जैसे अब मुझे अपना बिज़नेस का करना है लेकिन वो काम रह जाता है। अब सारी चीज़ें तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूँगी, नहीं। तो अपने ये वाला काम होता है, घर का भी काम काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं भी ये समेटने लगी थी सोफ़ा वगैरह अपना। काफ़ी सारा काम निपटा चुकी हूँ और बहुत सारा अभी बचा भी है, जैसे कि डस्टिंग बचा है, पोछा बचा है ये, और यहाँ से धोना भी बचा है, और अभी तो ये कपड़े धोना भी बचा है। कपड़े ये कल इनकी बच्चों का सैटरडे है और हाउस ड्रेस होती है, तो उनकी आज ही धोंगी तभी वो कल इसको पहन पाएंगे। और ऐसे मेरे से नहीं होता कि मैं शाम को धो लूँ या फिर किसी, शाम को धो भी लेती थी पहले मैं गर्मियों में। एक तो बरसात है, दूसरा अभी दूसरे काम होते हैं तो उनको भी देखना होता है, तो पूरे काम को लेकर चलना होता है कि ये अगर अभी वैसे भी ना बढ़िया तो यही रहता है कि हम ये वाले काम सुबह में समेट दें। कपड़े धोने का काम तो वैसे सुबह का ही है, बाकी हाँ आपके पास वो फुली वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें तो कभी भी लगा दो बंदा, लेकिन मैंने तो अभी हाथ से धोए हैं ये कपड़े। और अभी 1 बाल्टी कपड़े और हैं, क्योंकि ड्रेस भिगोई उसमें सरफ में चिकनापन था, तो मैंने सोचा ला फिर 2-4 कपड़े और भिगो दूँ, तो मैंने उस बाल्टी में थोड़े से और भिगो दिए। और उसके बाद यहाँ पे ये बाल्टी में पानी बचा हुआ था जिसमें कपड़े खंगाले थे, तो यहाँ से मुझे धोना ही था, क्योंकि बारिश आई थी पूरी रात। बारिश आती है तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, और धुलता तो यहाँ पे रोज़ ही है, बस बारिश आती है तो थोड़ा अच्छे से धुलता है, बारिश नहीं आती है तो मिट्टी नहीं होती है, फिर 4-5 मग्गे पानी डाल दो धुल जाता है, लेकिन धुलता उस एरिए में रोज़ है। आज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा धो दिया है इधर की साइड तक, क्योंकि पैर हो रहे थे, मिट्टी हो रही थी, गाड़ी के टायर के गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं धो ही देती हूँ। और ये पानी भी था, ये भी यूज़ हो जाएगा।
तो अभी इनकी ड्रेस जो है ड्रायर हो गई है। पहले सोचा सारे कपड़े एक साथ ड्रायर कर लूँगी, फिर सोचा अगर लाइट चली गई, क्योंकि आजकल लाइट जा रही है, तो मैंने कहा वो दिक्कत हो जाएगी फिर। वैसे तो ये ड्रेस ऐसी है, इनकी हवा से 10-15 मिनट में सूख जाती है अगर कैड़ी धूप है। मतलब एक कपड़ा होता है ना जिसको ड्रायर कर दो, धूप में डाल दो, 15 से 20 मिनट लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये वो वाला कपड़ा है। और एक कपड़ा होता है जैसे जीन्स का कपड़ा हो गया या कॉटन हो गई कोई मोटी, वो नहीं सूखती हैं। तो यहाँ पे बस इनके कपड़े फैला दूंगी मैं, उसके बाद बाकी के कपड़े भी धोऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है अंदर जाऊंगी, क्योंकि वो कपड़े अभी भिगोए हैं। कपड़े भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दो तो वो जो है मैल वैल फूल जाता है, अच्छे से धुल जाते हैं। तो अभी अंदर आई, वॉश बेसिन कर रही हूँ। ये भी एक काम ही है डेली का। किसी ने मुझसे बोला था एक बार वॉश बेसिन करते हुए कि आप हाथ से वॉश बेसिन करते हैं। हाँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे को उनका कमेंट, शायद वो ग्लव्स वगैरह यूज़ करते होंगे इसलिए बोल रहे होंगे। मैं भी पहले रखा हुआ था, लेकिन उसको पहनना निकालना, अंदर तो पानी वैसे भी चला जाता था, तो इस वजह से फिर मैंने ये हाथ से ही धोना शुरू किया कि चलो ऐसे ही धो लेते हैं। और ऐसे ही धोते थे वो, तो बीच में देखम देखी में हुआ था कि चलो हम भी ग्लव्स ले लेते हैं। और ग्लव्स 2 टाइप के आते हैं, एक तो वो डॉक्टर वाले आते हैं जो बिल्कुल टाइट होते हैं, उनमें तो पानी नहीं जाएगा, लेकिन मैं वो वाले नहीं पहन सकती, उनसे तो मेरा कच्चा जी होता है। जो दूसरे वाले होते हैं ना, थोड़ा खुले होते हैं जिनमें पानी चला जाता है, वो मंगाया था मैंने, तो उसमें तो पानी चला गया था। तो अभी मैंने डस्टिंग भी शुरू कर दी है, बस अब जो है पोछा बचेगा। और डस्टिंग ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट से ऊपर जाना है, काम करना है। और हाँ, कल के वीडियो पे ये कमेंट्स थे कि अभी तो आप कह रहे हो कि इतने काम होते हैं कब, और अभी खुशी की बारी आई तो आप कह रहे हो कि कुछ भी काम नहीं होते हमारे घर में। तो काम क्या होते हैं देखिए, एक होता है काम कि आटा गूँथा, रोटी बनाई, हो गया काम, बाकी काम नेहा ने कर दिया। एक काम होता है हर चीज़ तरीके से होनी होती है, जो वो एक घर की हाउसवाइफ, जैसे घर की बीवी या सास या जो भी है, बहू है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो मैं उस काम की बात कर रही थी जो मेरे को पूरा दिन देखना होता है। अब खुशी का जो काम है, जैसे अगर वो करती है तो जैसे आटा लगा दिया, या शाम की चाय के बर्तन मांज दिए, या फिर कई बार वो दोपहर में भी रोटी बना देती है, या कई बार वो रात में भी बना देती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात की रोटी भी वही बनाए, दोपहर की भी वही बनाए। अगर मैं रात में बिज़ी हूँ तो ही वो बनाएगी, अगर मैं बिज़ी नहीं हूँ तो नहीं बनाएगी। तो ये जो काम है वो अलग है। एक काम क्या है कि आपको ये टेंशन है, अच्छा बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस हुई कि नहीं हुई, A to Z जो होती है वो मैंने ये बोला था कि भाई मेरे लिए तो देखिए सारी जिम्मेदारी है ना, बच्चों का तो मन है, मन आया उन्होंने काम कर दिया, या मैं बिज़ी हूँ तो उन्होंने वो काम कर दिया, लेकिन मेरी क्या है, मेरी जिम्मेदारी है। तो उस चीज़ को लोगों ने इस तरीके से, कुछ लोगों ने बोला अच्छा मतलब अभी खुशी का करने की बारी आई तो आप बोल रहे हो कि घर में कुछ काम नहीं है। एक तरफ आप बोलते हो इतना काम होता है कि टाइम नहीं लगता है। देखिए मेरे काम को, आप खुद अगर एक हाउसवाइफ हैं और आपके घर में हाउस हेल्पर भी है तो आपको खुद पता होगा, हाउस हेल्पर के साथ भी लगना पड़ता है कि ये यहाँ पे किया, ये ऐसे किया, यहाँ पे ये चीज़ होगी, आज ये चीज़ कर लेना। तो वो क्या होते हैं, ये भी एक काम ही होते हैं जिनको आप दिमाग से उनसे करवाते हो अपने तरीके से। जैसे मैं हूँ, बच्चे सुबह स्कूल जाने हैं, एक होता है लंच बना के दे दिया, छुट्टी। एक होता है उसको समेटना, देखना क्या बनाना है, और पूरा दिन ये देखना कि बच्चों को नेक्स्ट डे क्या देना है, पूरे दिन घर को देखना व्यवस्थित है कि नहीं है। एक होता है कि बस मैंने क्या करना है, बस मैंने खाना देना है, मुझे कुछ नहीं देखना घर में क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, बाथरूम क्लीन होना है नहीं होना है, किचन डीप क्लीन होना है, वो तो सारी चीज़ें मेरी है ना। वो बच्चों को थोड़ी सौंप दूंगी कि खुशी जाओ तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी है ना, वो देख पाएगी। वो सिर्फ इतना ही कर सकती है कि हाँ चलो भाई उसने क्या एक आधा टाइम खाना बना दिया, खाना क्या रोटी बना दी या बर्तन कर दिए, हेल्प वो मेरी करती है, क्योंकि उसमें भी फिर बोलेंगे कि नहीं आप तो उस चीज़ को उसकी सराहा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे। करती है भाई, देखिए करती है, वो मैंने उस दिन भी बोला, कल भी बोला और आज भी बोल रही हूँ। लेकिन आपने दोनों चीज़ों को गलत उससे ले लिया कि आप एक तरफ बोल रहे हो काम नहीं होता, एक तरफ बोल रहे हो काम है बहुत है ये वो। तो काम क्या होता है ना, अब छोड़िए, चलो इस टॉपिक को छोड़ो, शायद आप लोग समझ गए हो। तो मेरा सारा काम हो चुका है और मैं नहाकर आ गई हूँ। सर धोया है आज मैंने, सर फ्राइडे है तो फ्राइडे में सर धुलता ही है। फिर सोचा कि चलो भाई, बिंदी तो और सिंदूर तो मेरा एवरीडे का होता है, लेकिन लिपस्टिक मैं कभी कभी लगाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल वाजल लगा लेती हूँ। कभी कभी मन करता है करने का, कुछ करो, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा रहो। और कभी कभी होता है यार जल्दी जल्दी काम निपटे, जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें हों, मुझे दूसरे काम भी करने हैं, मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं लिपस्टिक लगाऊँ खड़े होके। और मेरी इस कुर्ती की पीछे की लेस ना निकली हुई है, आप लोगों ने नोटिस की होगी। मैंने भी वीडियो जब मैं चेक
चेक करी थी तब मैंने नोटिस की, बाद में मैंने उसको काट दिया था। पहले सोचा इस क्लिप पे पीछे इमोजी लगा दूं, फिर सोचा कि इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आपके साथ भी होती होगी और मेरे साथ भी हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब इस क्लिप के बाद मैंने ये कट कर दी थी लेस जो यहाँ से दिख रही है। तो यहाँ पे बस मैं टॉवल वगैरह सेट करूँगी। अब देखिए ये भी ना चुटर पुटर वाले काम होते हैं कि इन टॉवल्स को एक तरफ लगाना, पूरे तरीके से रखना और शाम के टाइम इन टॉवल्स को यहाँ से हटाना। गाड़ी आएगी तो ये भी एक काम है, ये बच्चों को नहीं पता, ये तो घर की जो बड़ी होती है उनको ही देखना होता है। मैं नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ, सारा काम निपट गया है और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 12:30 होने वाले होंगे क्योंकि 12:10 हो रहे थे, तो शायद 12:15 तो हो ही गए होंगे। और बाल ना ऐसे आगे आ रहे हैं तो फिर वो मुंह ऐसे लगते हैं ना इधर, तो फिर वो होता है कहाँ आ गया बाल। तो अभी जो है थोड़े से बाल सुखा लूँ, फिर जाऊंगी ऊपर काम के लिए। नीचे का निपट गया है, अभी ऊपर का है तो ऊपर का करूँगी। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि खाना क्या बनाया जाए। कल तोरी बन गई और आलू बैंगन आज सुबह दोबारा से बन गए। अब दोपहर में समझ में नहीं आ रहा, परसों लोग आलू मटर बने थे, जो कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। चावल आज बन नहीं सकते हैं क्योंकि आज एकादशी है। तो मम्मी से बात हो रही थी, अगर मम्मी मुझे बता देती हैं और तब तक मैंने चावल नहीं छोंके तो तब तक फिर मैं नहीं बनाती हूँ। और मम्मी तो ये भी बता रही थी कि आज एकादशी है और आज से अगर 5 दिन तक लगातार व्रत रखेगी तो पूरा जो सावन का महीना है ना उसके बराबर का पुण्य मिलता है, पूरा सावन का व्रत लग जाता है। अभी मेरे को पार्लर भी जाना है, आज नहीं जाना, मतलब आज तो 11 तारीख है। और मैं आप लोगों के साथ कैलेंडर शेयर करती हूँ कम्युनिटी पे। पसंद आता है तो लाइक किया करो यार, मेरे को अच्छा लगेगा, आप लाइक करोगे तो मुझे लगेगा हाँ आपको अच्छा लगता है। आज का ये था, इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। बहुत सारे लोग देखते होंगे और पढ़ के उनको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन ना तो वो लाइक करते हैं ना वो कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं करते। तो जब प्लीज़ करना, अगर आपको भी अच्छा लगता है, ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। तो चलो अभी मैं बैठी नहीं और 4 मिनट मैंने ऐसे ही आप लोगों के साथ लगा दिए। मेरा तो मुंह खुलना ही बेकार है, खुलता है तो मैं आपसे घंटों बात कर सकती हूँ। वैसे नहीं कर पाऊंगी, सामने से कोई आ जाए, वैसे मैं बहुत चुनिंदा लोगों से कर पाती हूँ, लेकिन ऐसे कर लेती हूँ। तो चलो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी। अभी मुझे ऊपर जाना है, 10-5 मिनट पहले फ़ोन चेक कर लूँ फिर जाऊंगी ऊपर। अभी हम आ गए हैं भाभी के घर पे। शाम का टाइम है, लगभग 5:30 पौने 6 का टाइम होगा। बारिश हो गई, जैसे ही हम यहाँ आए, आने के 2-4 मिनट बाद ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और अब देखते हैं बारिश कब रुकती है। पर शुक्र है कि मेरा ऊपर का काम हो गया है। कल मेरे ऑर्डर्स हैं, कल की कलेक्शन मिस मत करना, आप सच में बता रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार कलेक्शन है जो कल आप देखेंगे। 12 अगस्त को रश्मि कलेक्शन पे जाएगा और 4:30 जाता है, 6 बजे ऑर्डर शुरू होता है। तो कल वाला कलेक्शन मिस मत करना जो शनिवार को जाने वाला है। तो यहाँ पे हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ, जो कि भाभी बना के ला के दे रही हैं हमें और हम खा रहे हैं। मेरे तो मज़े ही मज़े हैं ना, मतलब जेठानी जी बना रही हैं पकौड़े और मैं बैठ के आराम से देवरानी होके खा रही हूँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।